अगर दोस्तों आपको यूपी टेट और सी टेट की सिलेबस वाइज तैयारी करनी है तो आप मुझे अभी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा। मेरी प्रोफाइल पिक्चर दोस्तों ये रही और आप मनोज कुमार के नाम से सर्च कर सकते हैं वहाँ पे। बाकी दोस्तों मैं इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर फॉलो कर लीजिएगा। यूपी टेट का कोर्स हमारा स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स और सारा कोर्स आपको अवेलेबल होगा यहाँ पर, तो जल्दी कीजिए फ्रेंड्स, फॉलो कर लीजिएगा मुझे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों 50 बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से संबंधित। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय दोस्तों आपका ये है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिख रखा है इससे बचकर रहना, ध्यान से पढ़ो। क्यों लिख रखा है फ्रेंड्स यहाँ पर? क्योंकि अधिकतर बच्चों की जो बैक लगती है फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट में लगती है, क्योंकि 50 नंबर का तो दोस्तों सब्जेक्ट है ये। 50 नंबर में से सिर्फ आपको 25 नंबर लाने होते हैं, लेकिन 25 नंबर भी दोस्तों बच्चों के नहीं आ पाते क्योंकि काफ़ी डीपली इसको पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 50 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ, सेकंड पार्ट भी और थर्ड पार्ट भी इसका जल्दी आएगा, तो इसको भी देखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है, शिक्षण की प्रकृति है। तो शिक्षण की प्रकृति कैसी है? कला है, विज्ञान है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा कला भी है विज्ञान भी है, यानी कि बी सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, शिक्षण का रूप है। तो शिक्षण का रूप कैसा है? प्रशिक्षण है, अनुदेशन है, प्रतिपादन है, या ये सभी है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये सभी होगा। शिक्षण का जो रूप है वो प्रशिक्षण भी है, अनुदेशन भी है, प्रतिपादन भी है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालकों की समझ शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। शिक्षण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालकों की समझ शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। तो इसका जो आंसर क्या होगा वो आपको बताना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, किन्होंने ये परिभाषा दी है ये आपको इसमें बताना है। तो दोस्त यहाँ पर आंसर हो जाएगा रायबर्न, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की प्रणाली है, यह कथन किसका है? देखा ना फ्रेंड्स, इसमें कथन काफ़ी पूछता है, कथन पूछता है ना दोस्तों, तो हमारे इतना याद नहीं रह पाता कथन, तो इसमें मार खा जाते हैं, काफ़ी बच्चों की बैक लग जाती है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। इसका आंसर हो जाएगा बी.ओ. स्मिथ का, शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, ये कथन किसका है? तो ये भी कथन आपका बी.एफ. स्किनर का है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसको। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसका विचार है? तो फटाफट दोस्तों सोच लीजिएगा। आप जो ना ऐसे कीजिए क्वेश्चन को जैसे आप टेस्ट दे रहे हो। इसका जो आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूवी होगा। आप आंसर अपने माइंड में सोच लिया करें, मैं दोस्तों आपको बाद में आंसर दूंगा। शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। चलिए 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, लगा दीजिएगा अपना सही आंसर। आपके हिसाब से क्या होगा? एडम का पहला ऑप्शन सही है। शिक्षण का अर्थ होता है, शिक्षण का अर्थ होता है, देखिए विकासात्मक प्रक्रिया, अंत प्रक्रिया, सामाजिक क्रिया, ये सभी आंसर सही होगा यहाँ पर। डी ऑप्शन शिक्षण की प्रमुख क्रिया है, शिक्षण की प्रमुख क्रिया है। सो फ्रेंड्स प्रदर्शन भी, प्रस्तुतिकरण भी, क्रियान्वयन भी, यानी कि ये सभी डी ऑप्शन सही यहाँ पे। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करता है, यह कथन किसका है? कथन फ्रेंड्स ये आपका क्रो एंड क्रो का होगा। संप्रेषण किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। संप्रेषण किस हिंदी का मतलब किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, ये आपको बताना है इसमें। तो देखिए कम्युनिकेशन आपने पढ़ा होगा, कम्युनिकेशन मीन्स संप्रेषण। कम्युनिस्ट किस भाषा का शब्द है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन ज़्यादा दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ ना तो समझ लीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दम है उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा का। बाकी दोस्त आप जो किताब से ही पढ़ सकते हैं। आप सोचेंगे सर किताब से लेकर आए हैं, देखिए भाई किताब से तो लाने होंगे कि हमारे घर थोड़ी क्वेश्चन बनने हैं, है ना। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, इसलिए लेकर आता हूँ दोस्तों ये वीडियो में। आप हर जगह किताब नहीं रख सकते, समझ रहे हैं ना। मोबाइल आपकी जेब में रहता है हर टाइम, तो आप किसी समय भी उसको निकाल कर पढ़ सकते हैं। ऐसा मान लीजिएगा एक आपका काम आसान हो गया। और वीडियो देखने से दोस्तों ज़्यादा याद होता है, मुझे पता है दोस्तों, वीडियो देखने से ज़्यादा याद होता है। किताब पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है,
क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक। आंसर हो जाएगा संप्रेषण। संप्रेषण के प्रकार, ये प्रकार पूछ रहा है आपसे, तो ये क्वेश्चन जो है आपका अति लघुत्तरीय में पूछ लेता है और लघु में तो लगभग आता ही है डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। देखिए, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना और दृश्य निरीक्षण, ये सभी। उत्तम शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों हर्बर्ट का है। संप्रेषण की विशेषता होती है, चलिए सोच लीजिएगा आंसर क्या हो सकता है। ये सभी इसका यहाँ पर सही होगा। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों की सूचनाओं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? दोस्तों जो ये प्रश्न है ना, पहला सेमेस्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्रेंड्स यूपी टेट का पेपर उठा के देखेंगे ना आप, तो दोस्तों लगभग सिलेबस भी उठा के देखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे जाते हैं। संप्रेषण दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका यूपी टेट में भी मिलता है। चाहे दोस्तों आप मुझे फॉलो करेंगे ना अनअकैडमी पे, मैं वहाँ पर यूपी टेट का जो सिलेबस है वो करा रहा हूँ सारा, बाल विकास वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर देखिए फ्रेंड्स किस टाइप से आता है ना, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, क्योंकि आगे आपको भी एग्जाम देना भाई, तो अभी से तैयारी करके चलिए ना। इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। संप्रेषण के घटक, बी ऑप्शन यानी कि 3। संप्रेषण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय से क्या अर्थ है? तो इससे अर्थ है फ्रेंड्स शिक्षक और छात्र दोनों के जो संबंध फ्रेंड्स मधुर होने चाहिए। संप्रेषण का कार्य है, संप्रेषण का कार्य फ्रेंड्स देखिए, ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना पहला सही है, कामेंद्रियों को क्रियाशील करना ये भी सही है, अनुभूति करना ये भी सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स शाब्दिक एवं अशाब्दिक। सही बात है ना फ्रेंड्स, शाब्दिक भी होता है अशाब्दिक भी होता है। शाब्दिक मीन्स शब्दों से बोलकर, और इशारों से दोस्तों अशाब्दिक हो जाता है, यानी कि बोलना ही नहीं है, इशारों से हो गया। संप्रेषण अर्थों का एक पुंज है जिसमें कहने, सुनने, समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। ये कथन जो है, ये कथन है फ्रेंड्स लुइस ए एलन की, सी ऑप्शन। संप्रेषण का अर्थ तो हमने पढ़ रहे हैं शुरू से ही, संप्रेषण का अर्थ तो दोस्तों हम आसानी से निकाल सकते हैं, परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना। एक व्यक्ति से दोस्तों दूसरी व्यक्ति की बातों को समझना, बात करना संप्रेषण है, विचारों को समझना। संप्रेषण एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 24 है ये अपना, तो गत्यात्मक है। संप्रेषण में उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर भाषा का उपयोग किया जाता है। शिक्षण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर इज संप्रेषण। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु सिद्धांत, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु सिद्धांत, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा अपना आवृत्ति का सिद्धांत। शिक्षण का अधिगम आधारित विशिष्ट सिद्धांत है, राइट आंसर इज, लग गया होगा फ्रेंड्स आपका आंसर, उत्प्रेरणा का सिद्धांत, पहला ऑप्शन। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है, क्वेश्चन नंबर 29 है ये अपना, तो इसमें देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, यानी कि पहला जो ऑप्शन है आपका शिक्षण का सामान्य सिद्धांत, ये पूछा ना आपसे 29 नंबर में, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है, तो इसका देखिए उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत है, और शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्वेश्चन नंबर 30, इसका भी आपका आंसर डी हो जाएगा। बाकी दोस्त आपको करना क्या है, वीडियो को देखिए लास्ट तक दिखे करने, है ना। 30 क्वेश्चन ये हो गए हैं और 20 क्वेश्चन और कराएंगे हम, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे ना आपके। तो फ्रेंड्स आपको देखिए एक बार नजर डालेंगे तो आपको दिख जाएगा ना इसका जो आंसर क्या है। अगर आप दोबारा में नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो फ्रेंड्स आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। तो करके सीखने के सिद्धांत को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है, तो राइट आंसर इज पुनर्बलन। पुनर्बलन दोस्तों ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा लास्ट तक, यूपी टेट तक। अधिगम शिक्षण प्रणालियों के अंतर्गत आती है, तो माउंटेसरी विधि ये भी पीछा नहीं छोड़ेगी फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। बालक की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार चयन किया जाता है, तो किस चीज का चयन किया जाता है, चयन का सिद्धांत, यानी कि सी ऑप्शन। पाठ्य वस्तु को सरल तथा बोधगम्य सहज बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों विभाजन का सिद्धांत जो है वो बहुत आवश्यक है।
शिक्षण का सूत्र नहीं है, क्वेश्चन नंबर 36 है अपना, शिक्षण का सूत्र नहीं है तो अनिश्चित से निश्चित की ओर। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपसे जो है ना बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन नंबर 36 भी, और दोस्तों ये भी 37 भी। तो यहाँ पर 36 का आंसर दोस्तों गतिशील से स्थिर है, सी ऑप्शन। और 37 का भी दोस्तों आपका आंसर बी हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर। यहाँ पर दोस्तों गलत हो गया था मेरे से, तो मूर्त से अमूर्त की ओर, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। 37 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग से होना चाहिए, वे विचार जो समझने में सरल हो, वे पाठ के प्रारंभिक बिंदु में प्रयोग किए जाएं, और जो कठिन हो वे क्रम से छात्रों के सामने आए। उपरोक्त कथन किस सूत्र से संबंधित है? ये जो कथन है किस सूत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, पूर्ण से अंश की ओर में। और ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, मजाक में मत लीजिए क्वेश्चन को इनके, है ना। शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है, तो ये पड़ता है शिक्षण पर। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित शिक्षण सूत्र है, ये सूत्र आधारित है दोस्तों आपका पूर्ण से अंश की ओर। किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है? आगमन निगमन विधि अरस्तु की है दोस्तों, ध्यान रखना। आगमन और निगमन विधि किसकी है? अरस्तु की है, ध्यान रखना। यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है, सो राइट आंसर इज गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर। बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अपना सी ऑप्शन, मनोवैज्ञानिक से तार्किकता की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 है अपना, पहले छात्रों को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसके पश्चात पूर्ण के अंश किए जाएं, इसे कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 45 है अपना फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्लेषण। छात्रों को पहले उसके सामने उपस्थित वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करना और उसके बाद जानकारी देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये भी। क्वेश्चन नंबर 46 अपना बी ऑप्शन सही है इसका, अज्ञात वस्तुओं को। अब देखिए जो 2015 बैच वालों के लिए आए थे बहुविकल्पीय, उनको देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर दबे समिति ने किस विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था। तो दोस्तों मैं इसको करा चुका हूँ आपको, इसका आंसर हो जाएगा डी, पावलाव के साहचर्य के नियम पर आधारित सूत्र है, पावलाव के साहचर्य के नियम पर आधारित सूत्र, इसका आंसर बताइएगा। ज्ञात से ज्ञात, क्वेश्चन नंबर 49 स्तर के आधार पर शिक्षण करने से स्थायी एवं ठोस होता है, आंसर इज अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सुकरात किस प्रविधि के जन्मदाता हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता। यूपी टेट में पूछता है क्वेश्चन आपसे, प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता का नाम बताइएगा, तो आप क्या बताएंगे? सुकरात। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड, ध्यान रखना, थैंक यू।